हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 9th का हिंदी का आप सभी का एग्जाम है 28 फरवरी को 25 से 30 मिनट में हम सभी 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी का एग्जाम का रूटीन आ चुका है। 28 तारीख को आप सभी का एग्जाम है भैया हिंदी का, ठीक है, तैयार रहिएगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि आप सभी का 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा हर सब्जेक्ट से और 10 नंबर स्कूल के तरफ से इंटरनल मार्क्स के थ्रू से मिलेगा। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर ऑलरेडी आपको पहले से पता था। ठीक है, तो चलिए कमर कस लीजिए, मैं तैयार हो जाता हूं और शुरू करते हैं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों से ज्यादा नंबर आए तो भैया मत शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th का हिंदी पूर्णांक आपका 40 का है। सबसे पहले यहां पर देखिए एक अपठित गद्यांश दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद नीचे इसका क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर बताना है। ठीक है, फटाफट फटाफट बताइएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बोलना है। देखिए इसको देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटा सा प्यारा सा एक अनसीन पैसेज था, अपठित गद्यांश पढ़ लिए, गांधी जी के बारे में है। तो चलिए फटाफट अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आप लोग बताइएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही आंसर होगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले तो यहां पर देखिए पहला नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सुनिएगा क्रिश का गाना तो जल्दी बोलो। यहां पर देखिए 15 अगस्त 1947 दिल्ली में, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, 5 सितंबर 1888 या 10 जनवरी 1901। बहुत सिंपल है भैया, बहुत ही ज्यादा सिंपल, एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। क्रिश का गाना से भी इजी प्रश्न है ये, क्रिश का गाना से भी इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे दूसरा नंबर, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? पहला ऑप्शन है सामाजिक समानता, दूसरा अहिंसात्मक संघर्ष, सत्याग्रह, आर्थिक विकास और सैन्य बल का प्रयोग। भैया साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि अहिंसात्मक संघर्ष। ठीक है, अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच और युद्ध और क्रांति। क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी 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 बोलो, 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 जल्दी जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहते हैं? तो यहां पर देखिए क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे। दूसरा, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। फिर देखिए तीसरा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो यह ऑप्शन नंबर चौथा है, क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नो, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे भैया कौन मुझे याद कर रहा है? मुझे हिचकी आ रहा है, मुझे याद ना करो, इतना हिचकी आती है मुझे। ठीक है, मुझे इतना याद ना करो कि हिचकी मुझे परेशान कर दे।
वाह, मैं तो शायर बन जा रहा हूं धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। यहां पर देखिए, यहां झरनों का संगीत है मन का हरियाला रंग, यहां धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान। यहां त्योहारों की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल करम और सोहराए जो खुशियां बरसाए। चलिए कितना है भैया। 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? पर्वत और नदियां, आदिवासियों का धरोहर, आधुनिक शहर या औद्योगिक विकास? क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लगा था? ऑप्शन पहला नहीं रे भैया, नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? पहला ऑप्शन है मेहनत, दूसरा फूलों से, तीसरा बारिश से, चौथा त्योहार से। क्या सही आंसर हो जाएगा भैया? मेहनत। किससे? मेहनत से। किससे? मेहनत से। फिर देखिए 7 नंबर, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? किसकी कहानी छिपी है? तकनीकी की कहानी, वन्य जीवों की कहानी, पर्वत जंगल और नदियों की कहानी, केवल नदियों की। भैया पर्वत जंगल और नदियों की कहानी। कितना सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए भैया, आप लोग गर्दा मचाना है परीक्षा में, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है दिवाली और होली, दूसरा ईद और क्रिसमस, तीसरा सरहुल करम सहरोय या सहराय, या चौथा पोंगल और बैसाखी। बहुत सिंपल है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हादो कर एकादशी करम गड़ाए रे। अच्छा गाना है, ठीक है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके डन। अगला प्रश्न देखिए, हाँ भैया आ चुके हैं अब हम लोग व्याकरण की। किसकी ओर? व्याकरण। चलिए देखिए यहाँ व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भैया बड़ा सिंपल है। ओ हो महाराज, इतना इजी प्रश्न काहे पूछ देते हैं 9 क्लास में? देवी, बालिका, छात्रा, राजा। पुल्लिंग भैया, लड़का कौन है? लड़का कौन है भैया? राजा है लड़का। फिर देखिए 10 नंबर, सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? हाँ ये बढ़िया प्रश्न है। सूर्यास्त में अस्त से पहले सूर्य जोड़ा गया है, ये वाला सूर्य जोड़ा गया है, इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे, मूल शब्द बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, या समास बोलेंगे? बताइए, सूर्यास्त में सूर्य क्या है? क्या है भैया? मूल शब्द है, मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? पुनर्जन्म, मिठास, विद्यालय या कर्मठ? जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम क्या होगा? विकास होगा, प्रगति होगा, अवनति होगा, या सुधार होगा? बोल दो ना जरा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। पृथ्वी का पर्यायवाची, ओ हो, पृथ्वी का पर्यायवाची बता दो। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? धरती होगा, गगन होगा, पर्वत होगा, वायु होगा? फट से बोल दो, फट से। पृथ्वी, पृथ्वी भैया, धरती, धरती हमारी माता है, धरती। ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए 14 नंबर, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द, बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे जाने दो, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तीसरा, वे वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। क्या है? क्या है? अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध। क्या है? अशुद्ध। भैया वे बहुवचन है और यहां पर उठता है, गलत हो गया।
मैच नहीं कर रहा है भैया, जोड़ी नहीं जूम रहा है इन लोग का, तो यहाँ पर ही गलत, इसलिए यही वाला आंसर सही हो जाएगा। गलत वाक्य को शुद्ध वाक्य को चुनना था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। या 15 नंबर आ जाओ रे भैया, 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर, ये देखो भैया 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी मतलब होता है भैया, स्पेलिंग सही है, एकदम कट टू कट है, सही सही है। समर्पण, पहला है समर्पण, दूसरा समर्पण, तीसरा समर्पण, चौथा समर्पण। मतलब थोड़ा थोड़ा साउंड सेम लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग में एकदम जमीन आसमान का फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है, आसमान जमीन का फर्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, समर्पण, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर देखिए 16 नंबर, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ, सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना, नाक की सुंदरता खत्म। क्या इससे पढ़ो आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मन लगाकर पढ़ो, मेरा नाक मत कटवा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मेरा नाक और लंबा कर दें, और लंबा कर दें, ठीक है। मतलब नाक कटना मतलब इज्जत गंवाना, कहने का मतलब मान सम्मान खोना, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए 17 नंबर, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द कौन सा है? पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई है, करना जरूरी है, इतना सिंपल प्रश्न, इसमें क्रियापद कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, पढ़ाई। ओहो, ओहो, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं, नहीं, करना 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 करना, ठीक है, करना, करना क्रिया है, वर्ब, ठीक ठीक ठीक। आगे 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 बढ़ते हैं, 18 नंबर, वह धीरे धीरे से चलता है, वह धीरे धीरे से चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? देखिए, वह धीरे धीरे चलता है क्या होगा भैया? वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्रिया विशेषण धीरे धीरे से, ये वाला क्रिया विशेषण। अब आगे देखिए 19 नंबर, 19-20 का फर्क है मेरे में और भैया सिंगर में, ठीक है, 19 से 20 का फर्क है मेरे में और सिंगर में। आगे देखिए, वह स्कूल जाता है, वह क्या करता है? स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताइए। यहां पर देखिए और लगा हुआ है, और मतलब क्या होगा? सरल वाक्य तो नहीं होगा क्योंकि और लगा हुआ है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल बी सही हो जाएगा, बी फॉर बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। फिर देखिए आगे 20 नंबर, 20 नंबर, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का क्या अर्थ है? मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित करना, दांत खराब करना। भैया बोल दो, चलिए 20 नंबर का क्या सही आंसर होगा? मुंह बनाना, परेशान करना, पराजित करना या दांत खट्टे करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, पराजित करना, ठीक है, दांत खट्टे कर दिए हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों को हरा दिया, इस तरीके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फिर से आ गया पठित गद्यांश, ठीक है। पहले हम लोग अपठित देखे थे, अभी पठित, यानी कि पाठ्य पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक का। यहां पर देखें, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। देखिए, धीरे धीरे से सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। कैसा लगा मेरा गाना? जरा कमेंट कर दो। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह वह यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग, उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का मतलब कि
जैसे फोन हमारे यूज के लिए है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फोन में घुसल रहते हैं बेटा। समझ में आ रहा है, फोन में घुसल रहते हैं। वही यहाँ पर बोला गया है कि एक्चुअल में जो वस्तुएं वो हमारे उपभोग के लिए है, लेकिन हम लोग उसमें इतना घुस जाते हैं, उसमें इतना रम जाते हैं कि क्या ही कहें। चाहे फोन हो, चाहे कोई गाड़ी घोड़ा शौकीन हो, घूमने फिरने में लोग डूब जा रहा है। चलिए ठीक है, अगला अगला। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, बताइए जरा। उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता और मैना, मेरे बचपन के दिन, दो बैलों की कथा। तो भैया उपभोक्तावाद की संस्कृति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको नहीं बता पा रहे ना भैया, पढ़िए तब आराम से बनेगा, तुरंत तुरंत बनेगा। फिर से धीरे धीरे आ गया, मैं फिर से सुना देता हूँ गाना। धीरे धीरे से सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, क्रिया, क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया विशेषण संज्ञा। तो यहाँ पर भैया क्रिया विशेषण, ये तो पहले ही देख चुके हैं हम लोग, क्या इसको बताना। फिर देखिए अगला अगला, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, समाजवाद पर, उपभोक्तावाद पर। चलिए उपभोक्तावाद यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बस उपभोक्तावाद, ठीक है, ऑप्शन उपभोक्ता। ओके आगे बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, या दूसरा ऑप्शन है लोगों के उपभोग और सुख के लिए, या तीसरा आर्थिक स्थिरता के लिए, नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। बोलो तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा सर। आगे देखिए सर, अगला बढ़ते हैं ना सर, अगला क्वेश्चन बताइए ना सर। अरे भैया रुक जाओ, रे भैया रुक जाओ, उतना नहीं छटपटाओ। देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। गधे का छोटा भाई किसे कहते हैं, घोड़ा को, गधा को, शेर को, बैल को। बताइए जरा किसको बोलते हैं। दो बैलों की कथा में बखूबी इसको बताया गया है। तो भैया गधे का छोटा भाई बैल को कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। गधा का छोटा भाई, गधा मत लिख दीजिएगा, ठीक है, बैल को कहते हैं। आगे देखिए 16 नंबर, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। यहां देखिए, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध। तो भैया यहाँ पर ये यात्रा वृत्तांत का जिक्र किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यात्रा वृत्तांत ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए आगे 27 नंबर का प्रश्न है, महादेव वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ है। बोल दो जल्दी से बोल दो। फर्रुखाबाद, अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद। तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्रुखाबाद, ठीक है, ओके। फिर देखिए आगे 28 नंबर, हरिवंश, अच्छा हरिवंश नहीं, हरिशंकर है। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, हंस, जागरण, मर्यादा, या वसुधा। बोलो वसुधा। फिर देखिए आगे 29 नंबर, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि का नाम बताइए। बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, ये तो भैया आपके सिलेबस से हटा दिया गया। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये तो सिलेबस से आई थिंक हटा दिया गया है। ओके इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। वैसे फिर भी बता दीजिए, आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है ये सिलेबस में नहीं है आपका। आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार, एक बार कमेंट कीजिए तो ये सिलेबस में है या नहीं है, चलिए मुझे लग रहा है नहीं है, फिर भी अगर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जय हो भोले बाबा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो 30 नंबर, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है। मृत्यु का तरल दूत किसको कहते हैं, बाढ़ के पानी को, कंपोज किए हुए जहर को, बारिश के पानी को, इनमें से कोई नहीं, तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर, अगला 31, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है भैया। रीढ़ की हड्डी में हीरोइन कौन है, मुख्य भूमिका किसका है।
उमा का, शंकर का, रघु का, प्रेमा का। उमा का, शंकर का, रघु का, प्रेमा का। तो यहां पर उमा का बिल्कुल सही हो जाएगा। खुश। आगे बढ़िए 32 नंबर। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है बताइए। मंजुला भगत, माधवी वर्मा, कृष्णा सोबती या मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मृदुला गर्ग। अब देखिए आगे फिर से आपका किताब से कविता दिया हुआ है, किताब से कविता दिया हुआ है। ठीक है, किताब से कविता दिया हुआ है तो पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर देना है। रंग रंग की फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया, मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। चलिए, मजा आया। हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर बताइए। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा माखन लाल चतुर्वेदी, चौथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन सा आंसर होगा भैया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए 34 नंबर। इस काव्य में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या, कवि क्या व्यक्त करना चाहता है बताइए। प्रकृति की विविधता, फूलों की चमक, फूलों का आकार, फूलों की संख्या। तो यहां पर प्रकृति की विविधता ये सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति रंग बिरंगी है उसको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बढ़ते हैं भैया आगे 35 पर। देखिए, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। बीजों का सजीव चित्रण, बीजों का छिपना, मटर की फलियों में छिपे बीज, पौधों का विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा सी हो जाएगा, छिमिया छिपाए। छिमिया छिपाए, ठीक है, छिमिया छिपाए बीज लड़ी मतलब बीज छिपे हुए हैं अंदर, मटर की फलियों के बीज। ठीक है, देखिए 36 नंबर, 36 नंबर। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है। ग्राम श्री मेघ आए या हिरमिता या प्राकृतिक सुषमा। तो यहाँ पर भैया एकदम एकदम इजी है, ग्राम श्री, ग्राम श्री, ग्राम श्री। आप बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। देखिए 37 नंबर। कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में, कैलाश। बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। फिर देखिए 38। वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाणी है, दोहा है, व्याख्या है, पद है। तो वाक्य का शाब्दिक अर्थ वाणी मैंने आप लोगों को बताया भी था। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, 39 नंबर, 39 नंबर। रसखान की काव्य भाषा क्या है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अवधी है, मैथिली है, ब्रज भाषा है या संस्कृत है। रसखान की, रसखान की, रसखान की, रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। फिर देखिए 40 नंबर। मेघ है कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पालक के रूप में, हाथी के रूप में, जल के रूप में या मेहमान के रूप में। बोलो 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 बोलो। किसके रूप में भैया। मेघ आए, मेहमान आए हैं, चलो स्वागत करो, ढोल नगाड़े बजाओ, स्वागत करो, स्वागत करो। ऐसे ही होता है, जब बादल आता है उस समय लोग एकदम बाहर निकल निकल कर देखते हैं पानी आ रहा है। वैसे ही घर में जब दामाद आता है, मेहमान आता है तो अरे कौन आ रहा है तो देखते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पर मेहमान से तुलना किया गया, किसे, मेहमान से। ठीक, खुश। अब आप लोगों का यहाँ पर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब मैंने बता दिया, पूरा रट्टा मार लेना है। पूरा रट्टा मार लेना, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि ज्यादा नंबर आए तो मत करिएगा शेयर, अपने पास ही रखिए और एकदम दबा के इसको, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, चेक जरूर कीजिएगा। और फिर ये इस तरीके से और एक दो सेट में अपलोड करूंगा, सभी को देख लीजिएगा, आराम से मस्त आपका एग्जाम में नंबर आएगा। चलिए लगभग 25 मिनट हो चुका है, हमने अपना काम खत्म कर दिया आज के लिए इतना ही। आप सभी को भैया ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद कि आप सब 40 में 40 ले आए परीक्षा में, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, बाय।